दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि एक समय था जब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा धरोहर अपने भारत के पास ही था। सब कुछ दो दुश्मनों द्वारा लूट लिया गया, मगर आज भी एक बेहद कीमती धरोहर है जो भारत की मिट्टी पर उकेरी है। दोस्तों, क्या आपने लाल सोने का नाम सुना है? भारत का लाल सोना ये कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है, जिसे दुनिया के सामने फिल्म पुष्पा लेकर आई है। पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तारीफ में बस इतना कहना पड़ेगा कि ऐसा कोई शख्स नहीं रहा जो इस मूवी से अनजान हो। शायद आपने भी इस मूवी को देख लिया होगा, मगर दोस्तों, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आपको बता दें, पुष्पा लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है। इस लुक को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि लाल चंदन को लेकर इतनी जद्दोजहद की जाती है। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहते हैं। रक्त चंदन कहने के पीछे की वजह यह है कि इस लाल चंदन के चक्कर में आज तक ना जाने कितने ही रक्त बह चुके हैं। और गर्व की बात तो ये है कि लाल चंदन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में ही पाया जाता है। ये दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। आप जब इस लकड़ी की असली कीमत के बारे में सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, लाल चंदन लकड़ी की कीमत 26,000 से 30,000 रुपए प्रति किलो है। एक पेड़ से कम 20 से 25 किलो लकड़ी निकल जाती है, जिसे बेचकर कम से कम 5 से 6 लाख रुपए मिल जाते हैं। यानी कि एक लाल चंदन की पेड़ की कीमत 6 लाख रुपए। अब हैरान होना तो लाजमी है। दोस्तों, जो चीज जितनी कम होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। इसकी इतनी कीमत होने के पीछे वजह यह भी है कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुसैन इस लाल चंदन के चक्कर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर चीन द्वारा कई बार युद्ध किया गया और न जाने कितनी जानें रक्त से लथपथ हो गई। चीन, जिसे दुनिया भर ने अपना दुश्मन घोषित कर दिया है, मुबारक के पीछे यह आज से नहीं बल्कि सदियों से घात लगाए बैठा है। भारत में पाए जाने वाले लाल सोने के बारे में जैसे ही चीन को पता चला, उसने ना जाने कितनी साजिशों के द्वारा उसे पाने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसे पाने के लिए वह बेकरार रहता है। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस लाल चंदन का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, आखिर क्यों चीन इसके पीछे पड़ा है। तो दोस्तों, आज आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। आज आपको लाल चंदन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पता चल जाए, ताकि अगली बार जब आप लाल चंदन के बारे में सुने तो इसकी पूरी कथा खोल बैठे। चलिए शुरू से बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाल चंदन भारत के 2 राज्यों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। इस पेड़ की एवरेज हाइट 8 से 11 मीटर होती है। दोस्तों, लाल चंदन के पेड़ के बारे में सबसे खास बात तो शायद इस दुनिया में कुछ खास चीजों को ही मिली है। वो है इसका वक्त, यानी उसे उगने में कितना समय लगता है। इस बात को आप इमेजिन कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सोच रहे होंगे इतनी कीमत है तो शायद 10 से 15 साल में आता होगा, मगर दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी खेती करने में पूरे 30 साल का समय लगता है। और अगर इसे जैविक खेती का तरीका अपना कर लगाया जा रहा हो तो 15 साल में इसकी उपज हो जाती है। रक्त चंदन की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन काली और दानेदार मिट्टी में इसके पेड़ छोटे बड़े होते। इसकी खेती ऐसी जगह पर नहीं हो सकती जहां पानी का जमाव हो। आइए अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्य उपयोग परफ्यूम, दूध, फर्नीचर और सजावट के सामान, विशेष प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि को बनाने में किया जाता है। कई लोग प्राकृतिक रंगों और शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि दमा के मरीज को चोर खुजली हो और उसमें लाल चंदन के पाउडर के कपूर का पेस्ट बनाकर लगा दिया जाए तो मिनटों में उसे ठीक कर देती है और चमत्कारी आराम पहुंचाती है। और दोस्तों, जैसे कि सफेद चंदन का लेप हम सबके चेहरे पर निखार लाता है, उसी प्रकार से लाल चंदन का लेप भी हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल से कील मुहांसे भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए लाल चंदन और भी डिमांड में है। वैज्ञानिकों ने रक्त चंदन में मौजूद प्रतिरोधक क्षमता के बारे में नई खोज की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी डिमांड बहुत अधिक है और यही वजह है कि इसकी सुरक्षा खूब ध्यान से की जाती है। ऐसे में 2.25 लाख हेक्टेयर इलाके में फैले जलम के बाड़े की सुरक्षा काफी अहम होती है। कोई भी अगर लाल चंदन की तस्करी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे 11 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। लाल चंदन की सबसे ज्यादा तस्करी और कोई नहीं दोस्तों, हमारा सबसे करीबी दुश्मन चीन में होती है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि चीन में आयुर्वेदिक मेथड से इलाज करना पसंद करते हैं और कुल मिलाकर आयुर्वेदिक इलाज बहुत यूजफुल भी होता है। इसलिए चीन में लाल चंदन की डिमांड बहुत ज्यादा है। सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, मंगोलिया में भी लोग लाल चंदन से कई तरह की दवाइयां बनाते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों के इलाज होते हैं।
इन दवाइयों की रेसिपी तो कोई नहीं जानता, मगर चीन और जापान में लोग इसका इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। इसलिए चीन के रईसों के घर में आप लाल चंदन से बनी चीजें देखने को मिल जाती है। जापान में एक समय था जब लाल चंदन को खूब महत्वता दी जाती थी, मगर धीरे धीरे जैसे सभी लोग पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वैसे ही जापान में एक पुरानी परंपरा है जिसमें वहाँ की पारंपरिक शादियों में बजाए जाने वाले एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शामिल है। इनको लाल चंदन से ही बनाया जाता है, मगर वक्त के साथ साथ परंपरा भी खत्म हो गई और लाल चंदन की डिमांड भी। मगर चाइना में लाल चंदन की आज भी डिमांड है। इसके लिए स्मगलर्स को अच्छी खासी रकम दी जाती है। यही वजह है कि आज कोई भी अपनी जान जोखिम में लेकर लाल चंदन की तस्करी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ तस्कर पकड़े जाने के डर से कई बार पाउडर के रूप में भी तस्करी करते हैं। दोस्तों, भारी मात्रा में तस्करी होने के कारण 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली सीसाचलन की बाड़ियों के कई हिस्सों में पाई जाने वाली इन घास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो गई है। 5 साल पहले 2015 में एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत भी हो गई थी। इसके साथ बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई। लीगली देखा जाए तो मध्य प्रदेश के वन विभाग वेबसाइट के मुताबिक चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिमी देशों में करीब 400 व्यापारी बोली लगाते हैं। इसमें लगभग 150 चीनी कारोबारी होते हैं और 200 बाकी की चीजें आपको पुष्पा मूवी देखकर समझ में आ जाएंगी। इसके बारे में कुछ भी बताकर हम आपको स्पॉइलर देना नहीं चाहते। अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम आपको उनका जवाब दे पाएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर लाल चंदन इतना महंगा क्यों है और क्यों दुनिया के कई देशों में, खासकर चीन के देशों में इसकी तस्करी की जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।